दोस्तों, आज हमारे सामने एक नई समस्या है जो इस पेपर पे दिखाई दे रही है आपको। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो पेपर पे हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्टूडेंट्स के डाटाबेस रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं। इस रिकॉर्ड्स में से कुछ इस तरीके का हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि पेपर पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट होके आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत में कुछ रोज़ और कॉलम से ऐसे बनी हुई हैं जो आप टेबलर फॉर्मेट में डाटा रिकॉर्ड को देख रहे हैं। इस डाटा रिकॉर्ड्स को किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे ताकि पेपर पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट होके मिल जाए। इसके लिए पेपर देख कर करके भी आपको लग रहा है कि ये कंटेंट्स हमारे पूरी तरह से इस पर एडजस्ट नहीं हैं। इसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने ये जो कंटेंट्स पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं, दैट्स वाई कि इसमें कॉलम्स कुछ और भी हैं, वो कॉलम इसमें कट चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एड्रेस तक में कॉलम इस साइड में दिखाई दे रहा है जो मैंने पोर्ट्रेट करके प्रिंट किया है, और यहाँ एड्रेस के बाद ऑथराइजेशन वैलिडेशन के भी कॉलम्स हैं जो कि इस साइड में आपको दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, इस साइड में आ गया है। तो हम इस पेज की सेटिंग बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि पेपर पे जब हम पेज प्रिंट करते हैं तो लेफ़्ट से कट जाता है, राइट से कट जाता है, या कंटेंट्स पूरी तरह से आ नहीं पाते हैं। तो हम इस समस्या को आज सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से कैसे हम करें ताकि ये कंटेंट्स पूरी तरह से हमारे पेज पे फिट हो जाए, एडजस्ट हो करके आ जाए। तो चलिए बिना डिले किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्क्रीन पे अब आप आइए, स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर भी हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ नहीं, सिंपल रिकॉर्ड्स जिसको कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मार्क्स, कंप्यूटर, कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल पड़ी हैं जिनके परसेंटेज भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके साथ हमें करना क्या है, इसके साथ हमें करना सिर्फ यही है कि इन डाटा रिकॉर्ड्स को जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है इसको पेपर पे प्रिंट करना है, और पेपर पर प्रिंट करने के लिए इसको सही तरीके से समुचित वे में एडजस्ट कर देना है रिकॉर्ड को। तो हम इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे, ये पूरा एडजस्टमेंट हम आपको बता रहे हैं। और इसको बताने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट टैब में आप आएंगे और यहाँ से हम आपको एडजस्टमेंट बताएंगे। यहाँ से 2-3 एडजस्टमेंट हमको बतानी है आपको। मार्जिन, ओरिएंटेशन और ये साइज़ बताना है। तो हम आपको बता दें कि नॉर्मल जो पेपर साइज़ आप यूज़ करते हैं, 4 साइज़ जो पेपर होता है वो 8.5 इंच बाई 11 इंच में होता है। 11 इंच इसकी हाइट होगी और 8.5 इंच इसकी विड्थ होती है। तो हम आपको पहले बता दें यहाँ से ही कि पेज लेआउट में अगर आप साइज़ देखिएगा तो 8.5 इंच बाई 11 इंच बाई ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम इस पेपर की साइज़ को ये रहने देते हैं। दैट्स वाई कि जो मेरे हाथ में पेपर है वो 8.5 बाई 11 इंच में ही पेपर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मार्जिन और ओरिएंटेशन, ये 2 चीज़ें हमें सीखनी हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ये पेपर प्रिपेयर होने के उपरांत आप ये बात देखेंगे कि ये जो हमारे कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स हमारे पूरी तरह से पेपर पे प्रिंट होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंटेंट्स बनाने के उपरांत प्रिंट प्रीव्यू में हम आएंगे। प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखाता है कि ये जो हमारा कंटेंट है वो पेपर पे किस तरीके से आएगा। अगर हम क्लोज करें तो अभी दिखाई देगा यहाँ पर कि एक टोटल और परसेंटेज के बीच में दोस्तों देखिए एक कॉलम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लाइनिंग, डॉटेड लाइनिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटसाइड जो कंटेंट होगा वो पेज से करंट पेज नंबर 1 से खिसक के राइट साइड में आगे निकल गया। मतलब कि आप इस पहले पेज पे इस कंटेंट्स को नहीं पा सकते हैं। तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख के समझे होंगे कि होम टैब के अंतर्गत में यहाँ पे फॉर्मेट में आके कॉलम की विड्थ है, इससे हमने एडजस्टमेंट करने को इसको बताया था। आप इस एडजस्टमेंट को किस तरीके से कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके अगर आप देखिएगा तो फॉर्मेट में आइए, कॉलम की विड्थ में आप आइए, और कॉलम की विड्थ में आ करके आप यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए कि हम किस तरीके से कैसे एडजस्ट करेंगे इसको। 8.43 अगर आप ऐड करें तो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास और भी एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं और इस कॉलम को हमको पेपर पे ही प्रिंट करना है। तो इसको अगर एक्स्ट्रा कॉलम भी हों, अगर यहाँ पे सपोज़ 2 कॉलम और एक्स्ट्रा आपके पास में हैं, आप यहाँ पे इंसर्ट करें कॉलम। अगर आप इंसर्ट करेंगे एक्स्ट्रा और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके पेपर पे कंटेंट्स आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी केस में अगर आप इस पेपर पे प्रिंट लेना है तो आप इन कंटेंट्स को क्या करेंगे कि इसको पेज लेआउट टैब में ही हैं और हम इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप कर देंगे। पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप करने का सेंस है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए प्रिंटिंग जो है जो 11 इंच की हाइट में जो प्रिंटिंग करने का काम आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्या है, वो आपका पोर्ट्रेट मोड में है। ये पूरी तरह से ये पोर्ट्रेट मोड में है जो आप देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट मोड में है। अगर हम इसको चाहते हैं कि ये कंटेंट्स हमारा पोर्ट्रेट मोड में ना हो के बल्कि लैंडस्केप मोड में हो जाए, बट जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो कॉलम्स हमारे पूरी तरह से स्क्रीन पे दिखाई दे दें,
इसके लिए आपको इसको लैंडस्केप मोड करना होगा। ये लैंडस्केप मोड आपको दिखाई दे रहा है। लैंडस्केप मोड में आप इन कंटेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। बस प्रिंटर में पेपर तो चूंकि हम लगाएंगे इसी तरीके से, ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि जो प्रिंटर में लगाने के लिए जो प्लेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 इंच की होती है। अब उससे ज़्यादा चौड़ा पेपर आप लगा भी नहीं पाएंगे, ऐसे पेपर को हम एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो पेपर प्रिंटर में हम लगाएं इसी तरीके से, बट प्रिंटिंग एक्चुअल में पोर्ट्रेट होने के बजाय ये लैंडस्केप प्रिंट करे। इसके लिए हम इसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। लैंडस्केप जब हम कर देंगे तो पेपर का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। और अब आप अपनी स्क्रीन पे एक नज़र डालिए और देखिए, जो अभी जे और के बीच में डॉटेड लाइन दिखाई दे रही थी, वो लाइन आप एम के बाद चली गई। अभी 1-2 कॉलम और भी इंसर्ट करना हो तो भी आप इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। तो अब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखिएगा, तो अब आपका पेपर जो स्क्रीन पे पहले दिखाई दे रहा था इस तरीके से, अब ये ऐसे दिखाई देने लगा, स्क्रीन पे भी मूव कर गया। और अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे कॉलम्स भी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ओरिएंटेशन से पेपर को हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकली प्रिंट करने का काम हम कर सकते हैं। ये इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि आपका कंप्लीट जो कंटेंट्स है वो आपके इस पेपर पर आ चुका है। अब हमारे सामने 2 कॉलम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कॉलम को अगर हम हटाना भी चाहें, हम राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे और इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हमारा डिलीट होगा और ये मैटर हमारा खिसक करके फिर से लेफ्ट की तरफ में एडजस्ट हो जाएगा। हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम अगर इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको होम टैब में ही बताया था। मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सब के बावजूद भी अगर आपको ये दिखाई देता है कि नहीं हमारे पास कॉलम्स इतने कॉलम ना हो करके अभी हमारे पास में और भी कॉलम्स हैं, ऐसी दशा में भी अगर आपको एडजस्ट करना हो इनको, तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? अभी देखिए जैसे यहाँ पे आ चुका है, 3 कॉलम इंसर्ट करने के बाद से आपको जगह ही आ गई है। अगर सपोज अभी आपके पास में एक और कॉलम अगर यहाँ इंसर्ट करना पड़े तो एक और कॉलम अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए खिसक करके इधर भी एडजस्ट हो ले रहा है। चलिए अभी ठीक है। इंसर्ट में आके एक कॉलम अगर और मैंने इंसर्ट किया, अब ये देखिए खिसक के यहाँ आ गया। अगर मैं देखूँ इसको, मैं जूम कम कर दूँ, जूम कम करूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि ये इन सबके इतने कॉलम्स एडजस्ट करने के बाद ये पेपर पे बाहर जा रहा है। अगर ये पेपर पे बाहर जा रहा है और सपोज़ यहाँ पे भी आपकी कुछ वैल्यूज़ अगर पड़ी हुई हैं और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो ऐसी केस में सपोज़ अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ और भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जिनको कि आपने यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सपोज़ यहाँ पे भी आपने इनको पेस्ट कर रखा है, यहाँ पे पेस्ट करके रखे हुए हैं, कुछ और वैल्यूज़ पड़ी हैं। ऐसी केस में अगर इस पेपर पे प्रिंट आउट अगर हम इसको लैंडस्केप मोड में भी पूरा निकालना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, तो चूँकि पेपर तो हम इतना बड़ा तो लेकर आएंगे नहीं, ये 11 इंच का पेपर है। ऐसी दशा में हम इसको क्या करेंगे कि मार्जिन पे हम आएंगे, कस्टम मार्जिन पे आप आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप बटम लेफ्ट और राइट यहाँ दिखाई दे रहा है। इनसे आप इसको चेंज कर लीजिए। टॉप पे दिखाई दे रहा है कि कितना छोड़ना है, बॉटम पे नीचे कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है। तो देखिए राइट से और लेफ्ट से दोनों से 0.7 इंच छोड़ रहा है। आप यहाँ पे नॉर्मली अगर 0.3 इंच अगर आप कर दें, 0.3 इंच अगर कर दें तो ये एक तरीके से सही होगा। पेपर पे कंटेंट्स कटने भी नहीं पाएंगे और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और अगर आप ओके करेंगे तो देखिए लेफ़्ट से राइट से हो गया। आप इधर से भी डिस्टेंस इसकी कम करिए, यहाँ से भी कम करिए। आपके कंटेंट्स अभी भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं। आप यहाँ से चाहेंगे तो इस एडजस्टमेंट के लिए आप इसको कॉलम सेलेक्ट करिए और कॉलम सेलेक्ट करके इनके सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके होम में आप आइए, फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ के जरिए, कॉलम विड्थ है 8.43 है, 8 है। अब यहाँ पे आप 7.5 करके ओके कर दीजिए और ये कॉलम एडजस्ट होते ही ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर मार्जिन से एडजस्टमेंट कुछ हो जा रही है, आपकी मार्जिन से कुछ एडजस्टमेंट अगर हो जा रहा है यहाँ से, तो आप मार्जिन से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पेपर पे कितना साइड से कुछ स्पेस छोड़नी है, या लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, या ऊपर से टॉप से कितना छोड़ना है, या बॉटम से कितना छोड़ना है, आप ये बताने का काम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रीव्यू मोड में भी आके देखेंगे तो जो एडजस्टमेंट आपने करी है वो एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड से इतने जगह कितना कम कर दिया है, राइट में भी जगह यहाँ पे कम कर दिया है। अगर हम इस गैपिंग को ऊपर से चाहते हैं, यहाँ कुछ और जगह छोड़ के प्रिंट करें पेपर पे, तो आप यही यहाँ पे मार्जिन में आप आइए, कस्टम मार्जिन में आप आइए
और यहाँ पे टॉप की गैपिंग जो यहाँ पर 0.5 इंच है वहाँ पे आप 2 इंच कर लीजिए। 2 इंच करके ओके करिए। आप ये प्रिंट प्रीव्यू में आइए देखिए और आपको दिखाई देगा कि जो गैपिंग अभी ऊपर टॉप के पेज पे आ रही थी वो गैपिंग यहाँ पे 2 इंच छोड़ के प्रिंट कर रहा है। तो मार्जिन का मतलब ये कि व्हाट विल बी एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर कंटेंट ऑन टू द पेपर। पेपर पे हमारा कंटेंट कहाँ पे दिखेगा, क्या लोकेशन होगा हमारे पेपर पे कंटेंट का, यही चीज़ हम मार्जिन के जरिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि टॉप से कितना छोड़ के करना है, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना और बॉटम से कितना, चारों तरफ से पेपर पे स्पेसिंग कितना छोड़ के प्रिंट आउट करनी है। यही बात हम मार्जिन्स के जरिए डिटरमाइन करने का काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि जो डाटा शीट रिकॉर्ड सेट हम जो प्रिंट करने का काम कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट हमारी उसी के मुताबिक होकर करके दिखाई दे। तो अब आपको ये वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि पेपर की साइज़ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्जिन्स किस तरीके से करते हैं, पेपर पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हम प्रिंट करने का काम किस तरीके से करते हैं, और अपने कंटेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रो कॉलम की विड्थ और हाइट एडजस्ट करके अपने कंटेंट्स को किस तरीके से प्रॉपर्ली एडजस्ट करने का काम करेंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एक बार अवश्य करें।